महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक महान संत रहते थे, संत नामदेव। वे भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन केवल भक्ति में ही बीतता था। वे दिन रात प्रभु के नाम में लीन रहते और बिना उनके दर्शन किए एक पल भी नहीं रह पाते थे। एक दिन नामदेव जी के मन में एक तीव्र इच्छा जागी। क्यों न मैं भगवान को अपने घर ले जाऊं और अपनी माँ के हाथों का बना भोजन उन्हें खिलाऊं। ये विचार आते ही वे सीधे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गए। उन्होंने हठपूर्वक कहा, प्रभु, आज आपको मेरे साथ घर चलना ही होगा। मेरी मैया ने बड़े प्रेम से आपके लिए भोजन बनाया है। आप मेरे साथ चलिए। कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। नामदेव जी का प्रेम इतना निष्कलंक और सच्चा था कि भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। तभी एक चमत्कार हुआ। साक्षात विट्ठल भगवान मूर्ति से प्रकट हो गए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नामदेव, यदि मैं तुम्हारे साथ चला गया तो यहाँ मंदिर में मेरे दर्शन करने आने वाले भक्तों का क्या होगा? ये स्थान खाली कैसे रहेगा? तब भगवान ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो। तुम आज मेरी जगह इस ईंट पर खड़े हो जाओ और मेरा रूप धारण कर लो। मैं तुम्हारा रूप धरकर तुम्हारे घर चला जाता हूँ। ये कहकर भगवान ने अपना मुकुट, पीतांबर और मुरली नामदेव जी को दे दी। नामदेव जी भगवान का रूप धारण कर मंदिर में खड़े हो गए और भगवान स्वयं नामदेव का साधारण वेश धारण कर उनके घर की ओर चल पड़े। जब नामदेव, जो वास्तव में भगवान थे, घर पहुंचे तो उनकी माता को जरा भी आभास नहीं हुआ कि ये उनका पुत्र नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। माता ने बड़े प्रेम से कहा, आ बेटा विट्ठल, बहुत देर कर दी। चल बैठ और खाना खा। माँ ने अपने हाथों से गरम गरम रोटियां और सादा भोजन परोसा। सोचिए, जो भगवान पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, आज एक साधारण झोपड़ी में बैठकर माँ के हाथों से भोजन कर रहे थे। वह भोजन केवल अन्न नहीं था, बल्कि शुद्ध प्रेम और वात्सल्य से भरा हुआ था। भगवान ने उस दिन 56 भोग त्याग कर उस प्रेम को स्वीकार किया। उधर मंदिर में जब सुबह पुजारी ने पट खोले तो वह चकित रह गया। आज भगवान की मूर्ति में एक अद्भुत तेज था। उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी और ऐसा लग रहा था मानो मूर्ति जीवंत हो गई हो। लोग आपस में कहने लगे, आज विट्ठल जी इतने सजीव क्यों दिख रहे हैं? वास्तव में वो नामदेव जी थे, जो भगवान का रूप लेकर वहां खड़े थे। भक्त पूरी तरह भगवान के रंग में रंग चुका था। कुछ समय बाद भगवान वापस लौटे और नामदेव जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब जाकर ये रहस्य सबके सामने खुला कि भगवान ने अपने भक्त के प्रेम की लाज रखने के लिए स्वयं उसका रूप धारण किया था। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो भगवान और भक्त के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। सच्चे प्रेम और निष्कलंक भक्ति से भगवान स्वयं भक्त के वश में हो जाते हैं और उसके प्रेम को स्वीकार करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही भक्ति से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।